वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग ये जीएसटी चैप्टर पढ़ेंगे। आईसीएसई 10th, ठीक है, का पहला चैप्टर आप लोग का जीएसटी है। तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दो टैक्स है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले तो ये वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे करके बहुत सारे थे, पर अभी इन्होंने ये सारा काट के एक ही को इंट्रोड्यूस किया है, एक इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स नेम इज जीएसटी। फुल फॉर्म इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इनकम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे आपके पापा लोग या फिर कोई भी जो जॉब करता है, उसके ऊपर ये टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है। ठीक, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जीएसटी में पहला तो होता है कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसके बाद आता है डीलर। ठीक है, सॉरी, पहले कोई होता है मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद आता है डीलर, उसके बाद आता है मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कौन ना, हम लोग, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर नहीं, पहले रिटेलर आ जाता है, रिटेलर, फिर उसके बाद कंज्यूमर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? 10,000 का कोई चीज़ बनाया और उसने मान लीजिए एक चेयर बनाया जो कि 10,000 का है, और उसने डीलर को बेच दिया। ठीक है, जैसे ही डीलर को बेचा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी होता है उसको कुछ जीएसटी मतलब लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए ये चेयर के ऊपर 10% का जीएसटी लगता है। ठीक है, तो अभी मैन्युफैक्चरर ने कितने में बेचा ना, 10,000 में बेच दिया इसको, फिर उसके डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10,000 होगा, और ये जीएसटी के हिसाब से 1,000 का जीएसटी पे किया। इसके ब्रैकेट में जीएसटी लिखता हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द डीलर इज़ 10,000 रुपीज़। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये बोलता है कि आप चीज़ जितने रुपए में बेचना है बेचिए, मेरे को बस टैक्स पे कर दीजिए। ठीक है, चेयर के ऊपर कांस्टेंट, मतलब यहाँ केरला में बेचा जाए, कहीं पे भी आप बेचो, दिल्ली में बेचो, हरियाणा में बेचो, या फिर कहीं पे भी बेचना है बेचो, लेकिन ये 10% फिक्स होता है, चेयर के लिए 10% फिक्स होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितना हो गया? 10,000, और ये 1,000 रुपया जीएसटी पे किया किसको? मैन्युफैक्चरर को। जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर जीएसटी को लेकर गवर्नमेंट को दे देगा, मतलब गवर्नमेंट अभी 1,000 का जीएसटी मिल गया। ठीक है, फिर डीलर ने क्या किया, उसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। कितने में? मान ली 1,000, वही 10,000 में मान लीजिए बेच दिया। तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर इज़ अगेन 10,000, और उसने जीएसटी चार्ज किया 1,000, जो कि ये अभी चला जाएगा किसके पास? डीलर के पास। एक बात यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे 1,000 रुपया इसने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी के हिसाब से दिया था, तो ये 1,000 अपने पास रख लेगा, क्योंकि जीएसटी ये क्यों देगा? डीलर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। जीएसटी इज ऑलवेज पेएबल बाय द एंड यूजर, जो भी उसको यूज़ करेगा। तो यूज़ कौन करता है? कंज्यूमर यूज़ करता है। ठीक है, अगर इसको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वही देगा। तो 1,000 रुपया अभी इसके ये खुद रख लेगा, क्योंकि उसने पहले से ही 1,000 रुपया दे दिया है, जो कि गवर्नमेंट को चला गया। ठीक है, तो अभी ये जो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूटर ने रखा है, ये क्या किया, इसको बढ़ा दिया, पैसा बढ़ाया। कितना किया? मान लीजिए 11,000 कर दिया इसको। कैसे किया? 1,000 का प्रॉफिट रखा। चलता है ये। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप कितने भी चीज़ बेचना है बेचो। देखिए, आपके घर के पास जो शॉप है उसमें आपको 10,000 में कोई चीज़ मिलती है, लेकिन वही चीज़ अगर आप मतलब मान लीजिए कोई दूर में कोई होलसेलर का दुकान है, वहाँ से लेते हैं, तो मान लीजिए 9,000 का मिलता है। तो ये 1,000 का प्रॉफिट रखा है। तो यहाँ पे वैसे ही
इसने 1,000 का प्रॉफिट रख के इसको 11,000 किया। तो अभी जब डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। जैसे इसके लिए कितना था? 10,000 था। तो अभी जो 11,000 में इसको मिला, तो ये उसके ऊपर जीएसटी भी तो पे करेगा। कितना? 1100। तो ये किसको देगा? ये नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा जाके। डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे ही देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कितना जीएसटी पे किया था? 1,000। मिला कितना उसको? 1100। तो ये 1100 माइनस 1,000 जैसे ही होगा, क्योंकि वो 1100 से 1100 तो नहीं रख सकता, उसको 1000 रखने तक का अलाउड है। अभी कितना बचा? 100। ये 100 जो बच गया, ये डायरेक्टली लेकर गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि ये बचा हुआ 100 है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है लोगों को, तो ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा मिला है, इसके बारे में बोलूँगा, बस ये आप जानिए कि जो एक्स्ट्रा जीएसटी इसने कमाया, इसका कमाई नहीं है, उसका कमाई ये 11,000 है, जो कि 1,000 रुपये उसमें वो प्रॉफिट रखा है, ठीक है। लेकिन ये जो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा कमाया, ये गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास अभी कितना हो गया? 1100। अभी जो गवर्नमेंट के पास जीएसटी है वो कितना है? वो 1100 है, ठीक है। तो 1100 हो गया। अभी ये कॉस्ट प्राइस रिटेलर के पास कितना है? 11,000। ये तो 1100 रुपये दिया है, इसको तो कोई भी देगा, कोई देगा कि नहीं? तो मान लीजिए कंज्यूमर को उसने फिर 12,000 में चीज़ बेच दिया, तो कंज्यूमर कितना जीएसटी देगा? 1200। किसको देगा? ना रिटेलर को देगा, ठीक है। तो ये जो 1,000 का डिफरेंस इसमें आया, ये प्रॉफिट डिफरेंस है। 1,000 प्रॉफिट रखा किसने? रिटेलर ने रखा। तो ये 1200 हो गया। रिटेलर कितना जीएसटी दिया था? 1100। मिला उसको कितना? 1200। तो 1200 मिला और 1100 उसने दिया था किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। फिर यहाँ पे 100 रुपये का मिल गया किसको एक्स्ट्रा? रिटेलर को। रिटेलर को ये 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो ये 100 रुपये फिर उसने रख नहीं सकता, अगर रखेगा तो इसके घर रेड पड़ जाएगा। तो ये 100 रुपये फिर इसको दे दिया, किसको? गवर्नमेंट को पे कर। तो जैसे गवर्नमेंट को पे कर लिया, तो अभी टोटल प्राइस ऑफ द चेयर कितना हो गया? 12,000 प्लस 1200 जीएसटी, जो कि जीएसटी कंज्यूमर यूज़ करता है तो यही पे करेगा, ना कि मैन्युफैक्चर, ना डीलर, ना डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही रिटेलर। तो 12,000 के ऊपर 1200 जीएसटी 10% के हिसाब से कंज्यूमर देगा, जिस 1200 को फेज बाई फेज गवर्नमेंट के पास पहुंचाया जाएगा। यहीं पे आता है कि अगर जो लोग ये 100 रुपया मान लीजिए इसने नहीं दिया, आप इनसे बिल नहीं लेते, तो ये जो 100 रुपया रह गया यहाँ पे, ये डायरेक्ट उनके खाते में ब्लैक मनी के हिसाब से जाता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोलते ही कि बिल लीजिए, बिल लीजिए। तो ये जो 100 रुपया है ये चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। अभी गवर्नमेंट ने ये 1200 रुपया जो आपने दिया है, कंज्यूमर ने दिया है, वो उसको मिल चुका है और 12,000 का सामान आप खरीद चुके हैं, ठीक है। जो 10,000 से 12,000 तक हुआ, ये इन्फ्लेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रखने के लिए कोई सामान रखता है उसके लिए भी हो सकता है, और बिजनेस जो करेगा वो प्रॉफिट तो रखेगा ही, तो ठीक है। ये समझ में है। अब देखिए, तो जीएसटी हर चीज़ पे अप्लाई होता है। आप कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी बेचते हैं, इफ़ यू आर ए सेलर और अ बायर, कुछ भी हो आप, आपको जीएसटी पे करना होता है, या उनसे, अगर आप सेल कर रहे हैं तो उनसे लेना होता है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो पे करना होता है, ठीक है। तो जीएसटी कितने टाइप का होता है? जीएसटी 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? CGST होता है और SGST होता है। CGST का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल जीएसटी। और SGST का होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी। और यूनियन टेरिटरी में अगर है तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जिसको हम UGST के नाम से भी जानते हैं। तो SGST और UGST दोनों सेम होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, CGST सेंट्रल जीएसटी होता है और SGST स्टेट जीएसटी, और उसी का और में UGST भी है, ठीक है, जो भी यूनियन टेरिटरी में रहता है उनके लिए।
तो उसके बाद फिर क्या होता है कि और दो टाइप का जीएसटी अप्लाई होता है। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली में ही किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लगेगा इंट्रा जीएसटी, इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट जीएसटी। तो इंट्रा स्टेट जीएसटी जिसको हम, ठीक है, इंट्रा स्टेट जीएसटी। और अगर आप दिल्ली से मान लीजिए हरियाणा या फिर उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना गुड्स, तो यहाँ पे लगता है इंटर स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक है, समझ में आया। सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। देखिए अब तो जीएसटी मान लीजिए किसी भी गुड्स के ऊपर 18% का फिक्स होता है। जीएसटी स्लैब्स होते हैं बहुत सारे, 3-4 प्रकार के जीएसटी स्लैब होते हैं, तो उसमें 18% का जीएसटी मान लीजिए किसी एक के ऊपर है। अगर इसको आप आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट दिल्ली से लेकर केरला में बेच रहे हैं, ठीक है, केरला में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगता है जिसको हम लोग इंटर स्टेट जीएसटी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये एक बार में ही कैलकुलेट होता है। आईजीएसटी जो कि 18% एक बार में कैलकुलेट होता है। मान लीजिए 1000 रुपये का कोई सामान है, इसको आपने दिल्ली से लेकर केरला में बेच दिया, तो यहाँ पे 1000 रुपये के ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। 18% ऑफ 1000 जो कि 180 है, ठीक है। तो अभी ये कितना हो गया ना, 1000 प्लस 180, ये 1180 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप देखते होंगे ये लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। अगर आपने दिल्ली के अंदर ही बेचा तो वहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट होता है, एक सी जीएसटी 9% और एक एस जीएसटी 9%। 1000 के ऊपर 1000 के ऊपर तो 9% कितना होगा, 90, यहाँ पे 90, इसको मिलाएंगे तो 1000 प्लस 90 प्लस 90, ये 90 के अंदर सी जीएसटी होगा, ये 90 एस जीएसटी, ठीक है। वो भी मिलकर इतना ही बनेगा, लेकिन कैलकुलेट ऐसे होगा, तो प्रोसीजर विल बी लाइक दिस, ठीक है। समझ में आया, अभी समझ में आ गया जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी और इंटरस्टेट जीएसटी क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 आप ही की बुक से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डीलर इन कलकत्ता बाय सम गुड्स वर्थ 6000 रुपीज़, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी विल बी कितना ना 18%, फाइंड हाउ मच डीलर विल पे फॉर द गुड बॉट, ठीक है, गुड्स बॉट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ द गुड इज 6000 रुपीज़, तो सीपी कितना होगा 6000, ठीक है। जीएसटी कितना है, जीएसटी है 18%, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बंदा है ये कलकत्ता में ख़रीद रहा है चीज़, ठीक है। तो कलकत्ता का चीज़ है, कलकत्ता में ख़रीद रहा है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हियर, सो हम लोग इसको इंट्रा स्टेट में कंसिडर करेंगे, कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे। तो सी जीएसटी कैलकुलेट करेंगे और एस जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। 18% है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 99% हो जाएगा, 9% ऑफ 6000, यहाँ पे भी 9% ऑफ 6000, 9% ऑफ 6000 कितना होता है 540, और ये भी 540, ठीक है। अब आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक ही स्टेट में विद इन द स्टेट है। तो टोटल अब डीलर कितना पे करेगा पूछा है,
सो आप इसको डीलर विल पे द डीलर विल पे कितना, कॉस्ट ऑफ द गुड इज 6000 प्लस 540 सेंट्रल सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी विल बी 540, टोटल कितना हो जाएगा 7080 रुपीज़ टोटल आंसर। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आप रिप्ले करके देख सकते हैं।